नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 16 तारीख है और शाम की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्या ईरान ने कतर के ऊपर अब एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है? क्या ईरान एक बड़ा हमला कर सकता है कतर के ऊपर अल उदैद बेस पर? देखिए, ये खबरें जो सोर्सेस से आ रही हैं ईरान से, जिस तरह से ईरान की तरफ से ये दावा किया गया और ये कहा जा रहा है कि उसके 3 पायलट्स जो हैं वो कतर के कब्जे में हैं और उनको अब तक रिलीज नहीं किया गया है और गलत तरीके से पकड़ के रखा गया है कतर की तरफ से। ये घटना देखिए, पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है 2 मार्च का है और जो ईरान की तरफ से कहा गया कि अल उदैद बेस पर अमेरिका के जो बेस प्लेन्स वहां पर खड़े थे उसके खिलाफ एक एक्शन लिया जा रहा था और उस एयर स्ट्राइक में ईरान के 2 सुखोई 24 जेट्स जो हैं वो अंदर गए और उन्होंने जो है वहां पर बम्बार्डमेंट किया। लेकिन वापस आते वक्त दोनों ही जो जेट्स थे सुखोई 24 वो कतर के डिफेंस सिस्टम का निशाना बने और दोनों जेट्स गिर गए। उसमें से एक पायलट जो है वो शहीद हो गया, ऐसा ईरान का कहना है, और बचे हुए 3 पायलट्स जो हैं उन्होंने इजेक्ट किया और वो कतर के कब्जे में हैं। इस तरह की बात ईरान की तरफ से कही है। लेकिन कतर का क्या कहना है? देखिए, कतर की तरफ से जो जवाब आया है, कतर का कहना है कि इस तरह का दावा पूरी तरह से गलत है। दोहा रिजेक्टेड द डिटेंशन एलिगेशंस एज कंप्लीटली मिसलीडिंग। According to Qatari officials, the aircraft failed to respond to radio contacts before entering Qatari airspace, prompting defensive action under engagement rules. उन्होंने ये कहा कि ईरान के जेट्स जो है वो अंदर आए और उन्होंने जो है हमारी वार्निंग को नहीं माना, रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए जो है उन पर डिफेंस हमने स्ट्राइक की। और कतर की तरफ से, दोहा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक पायलट का शव मिला है वहां पर, उसके रिमेन्स मिले हैं, मतलब शरीर के हिस्से मिले, लेकिन बाकी 3 पायलट्स हमें नहीं मिले। ये कहना है कतर का, दोहा का। जबकि ईरान का कहना है कि 3 पायलट्स जो हैं वो, और तीनों पायलट्स के नाम जो हैं जवाद साहेली, अब्दुल मजीद दश्तियन और ओमरान बेहरावेशियन, ये तीनों लापता हैं पायलट्स और ये कतर के कब्जे में। ठीक है, ये खबर आपने सब जगह सुनी। अब देखिए, इसके अंदर का एनालिसिस समझिए। मेरी कोशिश, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये YouTube चैनल खोलने का मकसद ये है कि जो खबरें ऊपर आपको सब जगह मिल रही हैं उसका एनालिसिस बताया जाए। देखिए, मेरा आकलन है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैंने फॉलो किया इस पूरी चीज को, इस पूरे घटनाक्रम को, और ये भी बड़ा सवाल है कि 6 महीने हो गए इस बात को। मार्च की घटना है ये, 2 मार्च की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद से अब तक ये सस्पेंस क्यों बरकरार है, इसको लेकर मुद्दा क्यों नहीं बना? देखिए, पहली बात जो मुझे लगती है, अगर कतर में अल उदैद बेस पर ईरान के फाइटर जेट्स हमला करें और 3 पायलट्स अगर कब्जे में आ जाए, पकड़ में आ जाए कतर के, दोहा के, तो सबसे पहला काम कतर की तरफ से क्या होगा? अल उदैद सबसे बड़े बेस में से है अमेरिका का, जो मिडिल ईस्ट में बेस है, सबसे एक्टिव, सबसे खर्चीला, सबसे महंगा। जानते हैं आप पहला काम क्या होगा? सबसे पहले कतर के ऑफिशियल्स की तरफ से अमेरिका को फोन किया जाएगा कि ईरान के 3 पायलट्स हमने पकड़े हैं। यह संभव ही नहीं है साहब कि अगर पायलट्स पकड़े जाएं और अमेरिका को जानकारी ना दी जाए। ईरान के 3 पायलट्स, आप सोचिए, जरा समझिए इस खबर को। ईरान के 3 पायलट अल उदैद बेस पर हमला करते हैं, वापस जाते वक्त उनके दोनों जेट्स गिर जाते हैं जैसा दावा है, और उसके बाद अगर पकड़े गए तीनों पायलट्स, पहला काम कतर की तरफ से अमेरिका का फोन होगा और पहला काम अमेरिका करेगा, सेंटकॉम करेगा, ईरान के तीनों पायलट्स को अपने कब्जे में ले लेगा। पहला काम जो होगा साहब, यह संभव ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? कि अगर वहां पर पायलट्स हैं तो वो या तो अमेरिका के कब्जे में है। ये देखिए, अगर ईरान की बात सच मानी जाए, ईरान के पास कुछ जानकारी आई होगी, हो सकता है पहले इस तरह की खबरें हो कि तीनों पायलट्स जो है बचे, मतलब 4 पायलट्स इस ऑपरेशन में शहीद हो गए, हो सकता है पहले इस तरह की खबर आई हो। लेकिन बाद में फिर यह खुलासा हुआ कि नहीं, इसमें एक ही पायलट की जो है वो मौत हुई है, बाकी 3 जिंदा हैं और कतर के कब्जे में है, दोहा का कब्जे में। देखिए, जनरली क्या होता है, ईरान की तरफ से जो इस तरह के दावे होते हैं वो गलत नहीं होते। जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि इस तरह के जो दावे ईरान ने अब तक जो किए हैं, ईरान बहुत हड़बड़ी नहीं बचाता। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, इतना सा काम करते हैं और इतना बड़ा हल्ला मचा देते हैं कि यार हमने ऐसा कर दिया, हॉर्मुज जीत गए और हम तेहरान जीत गए और इस तरह से अब सब खत्म हो गया, मिसाइल भी खत्म कर दी थी उन्होंने ईरान की, और अब देखिए हालात क्या है। जहाज कह रहे थे हमने नौसेना खत्म कर दी, ईरान के खुद का जहाज भागा पड़ रहा है।
खुद का अब्राहम लिंकन जो है वो दुम दबा के भाग रहा है वहां से कि हालात क्या है, सैनिक कह रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे साहब। ये तो फौज है साहब। अब आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है दोनों में, जो मेंटल लेवल पर डिफरेंस देखिए। एक तरफ ईरान की फौज है और एक तरफ जो है यहां की फौज है। कल मैं देख रहा था एक जगह, बड़ा एग्जाम्पल था जबरदस्त, कि वो बहरीन में जब पांचवें बेड़े पर ईरान ने मिसाइल्स मारी और जब वहां पर खुर्रम शहर गिरी और फतह गिरी, तो पांचवें बेड़े का जो हेडक्वार्टर है वो तबाह हुआ। तो वहां जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो अपना हेडक्वार्टर छोड़ के भगे वहां से। और भगे कहां पे साहब? वो जो बहरीन में 5 स्टार और 4 स्टार होटल थी वहां पे जाके रुक गए। यानी बैटल ग्राउंड छोड़ के। और एक ईरान देखिए, ईरान का एक एक सैनिक अपनी जान देने को तैयार है और ऐसे लड़ रहा है जैसे बस अब ये आखिरी जंग है। उसके पीछे मकसद भी है, आपने उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया है, आपने किसी मामूली शख्स को सही शहीद नहीं किया। और आपको क्या लगता है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा साहब, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा। मैंने कल अपने एक वीडियो में कहा था, उसको लेकर बहुत सारे कमेंट आए आपके, बहुत बहुत थैंक यू। और देखिए, जो बात मुझे सच लगती है मैं वो कह देता हूं। करबला की जंग थी ना, बिना पानी पिए लड़ गए थे इमाम हुसैन। तो यही ईरान का डीएनए है साहब। पानी मिले, खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, अपने देश के लिए, अपनी जमीन के लिए वो सिर कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये इतनी बात अगर अब तक डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गई होती तो जंग खत्म हो गई होती, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। अब देखिए, कतर में जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, कि पॉइंट ये है मेरा कि अगर वहां पर पायलट्स हैं तो वो अमेरिका के कब्जे में, बात नंबर 1। लेकिन बात नंबर 2 ये भी है कि अगर इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को होती कि भैया 3 पायलट्स पकड़े गए हैं ईरान के, तो अब तक वो ढिंडोरा पीट चुके होते उनके। वो डोनाल्ड ट्रंप के पेट में साहब कोई बात पचती नहीं है, रहती नहीं है। वो पहले बता देते हैं कि अब हम हमला करने वाले हैं। मतलब इससे ज्यादा, मतलब इसके लिए कोई शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स, हिंदुस्तान के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो मेरे संपर्क में, मेरी उनसे बात होती है, इन हमलों के लेकर चर्चा होती है कि किस नेचर का हमला हुआ। एक तो देखिए खबर के स्तर पर मामला होता है, और एक डिफेंस लेवल पर टेक्निकल टॉक्स होती हैं, वो चीजों को समझने में मदद करती हैं। तो जब मैं बात करता हूं उनसे, तो सबके सब कहते हैं कि भाई ये दुनिया का एकमात्र ऐसा नेता है जिसको कल हमला करना है तो वो पहले बता देता है कि साहब मैं जो है हमला करने वाला हूं। ईरान पहले से तैयार हो जाता है, और नतीजा होता है फिर प्लेन्स गिरते हैं, जेट्स गिरते हैं। तो ऐसे हालात में देखिए, हकीकत यह है कि कतर के पास अगर पायलट्स हैं, पहली बात तो ये अपने आप में एक बड़ा ही डाउटफुल मैटर है कि मार्च से क्या वो हैं, पायलट्स हैं, और इतने दिनों बाद ये मुद्दा क्यों उभर के सामने आया? क्या कोई इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी गई? क्या कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी गई थी जो अभी अभी ईरान को मिली है? ये कई सारी चीजें हैं जो बड़ी मिस्टीरियस हैं। यानी अभी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये पायलट्स हैं, कहीं ये सीआईए के कब्जे में तो नहीं है, ये अमेरिका के पास तो नहीं है। देखिए, सीआईए का एक काम करने का तरीका होता है। वो तरीका ये कहता है, कई बार ऐसा चीजें होती हैं कि बहुत सारी चीजें सीक्रेट रखी जाती हैं और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। यानी ये भी संभावना है कि कतर में जो पायलट्स पकड़े गए वो सीआईए को या अमेरिका को सौंप दिए गए और वो अमेरिका के पास हो। यू नेवर नो, इसकी संभावना है। लेकिन अभी देखिए, फिलहाल खबर जो आ रही है, ईरान से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान की एयरफोर्स की तरफ से बड़ी चेतावनी आ रही है। बाकिरजादे साहब हैं, ब्रिगेडियर हैं आर्म फोर्सेस में, उन्होंने ये बताया, उन्होंने इस पूरे मिशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विमानों ने अपना मिशन पूरा किया था, लेकिन लौटते समय दुश्मन के एयर डिफेंस ने हमला किया, जिसके चलते पायलटों को विमान से इजेक्ट करना पड़ा। 4 पायलटों में से 1 की मौत हो गई, बाकी 3 पायलट जवाद सालेही, अब्दुल मजीद दश्तियान और उमरान बेहराविशियन, ये तीनों लापता थे और इसको कतर ने पकड़ा है और तीनों जिंदा हैं। इस तरह के दावे ईरान के। अब देखिए, एक और कोइंसिडेंस देखिए, आज दोपहर को एक खबर आई कि ईरान की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। और ऐलान क्या किया गया है? ऐलान ये किया गया है कि एक भी अमेरिकन सोल्जर अगर पकड़ा जाता है या कोई भी ईरान का शख्स अगर एक जो है सोल्जर को हवाले करता है ईरान की सेना के, तो उसको $30,000 दिए जाएंगे। एक सोल्जर की कीमत $30,000, यानी आप हिसाब लगा लीजिए, लाखों में हो गए रुपए। तो अब ये खबर इसी समय क्यों आई? अचानक से ये अमेरिकन सोल्जर पकड़ने वाली बात अभी क्यों आई? बात तो किन की हो रही है? ईरान के पायलट्स पकड़ने की बात हो रही है कि कतर के पास है। ये क्या कोइंसिडेंस है?
या ईरान इस बात को जान रहा है कि ये पायलट्स अमेरिका के कब्जे में हैं और ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई है हमारे पायलट्स को छोड़ दो वरना एयर स्ट्राइक कर देंगे अल उदैद के ऊपर फिर से। और देखिए ये एक बड़ा खुलासा है ये कि सुखोई Su-24 जेट से जो ईरान ने हमले किए। देखिए उस समय जब मैं वीडियो बनाता था मार्च में तो कई सारे लोग मुझसे पूछते थे क्या रशियन जेट्स हैं ईरान के पास, क्या हमने कई बार ये दावे किए गए कि पुतिन की तरफ से जो है वो सप्लाई कर दिए गए हैं सुखोई 24 जेट्स, कई बार हमने ये दावे किए लेकिन ये सवाल उठते थे। लेकिन अब देखिए अब खुलासा हो रहा है, इसको सब मान रहे हैं कि सुखोई 24 जेट्स का इस्तेमाल हुआ और अल उदैद बेस पर जो रडार सिस्टम उड़ गया था, अर्ली वार्निंग सिस्टम उड़ गया था, तमाम सिस्टम दबा हुए थे, उसमें ईरान के फाइटर जेट्स का जबरदस्त रोल रहा। यानी मिसाइल्स तो गिरी नहीं थी, खुर्रमशहर 4 और सेजिल तो मारी ही गई, लेकिन साथ में ईरान के फाइटर जेट्स ने, एयरफोर्स ने भी जबरदस्त हमला किया। यानी कुछ लोग जो है सोचते हैं कि ईरान की एयरफोर्स एकदम कोलैप्स है और ईरान के पास तो एयरफोर्स है ही नहीं, जेट बचे नहीं है, ऐसा नहीं है। वॉर में बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डिस्क्लोज नहीं की जाती, अपना पावर पॉइंट नहीं बताया जाता, अपना प्लस पॉइंट दुश्मन के सामने रिवील नहीं किया जाता। उसको अगर दुश्मन ये सोच रहा है कि इनके पास एयरफोर्स नहीं है तो उसको कुछ रिवील नहीं किया जाता, उसको जो है वो सस्पेंस में ही रखा जाए। अब वो मुस्तफा खामेनी साहब की लोकेशन को लेकर मोसाद भी घूम रहा है, CIA भी घूम रहा है, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है। वो इस तरह के भी कंफ्यूजन होने लगते हैं बीच बीच में कि कहीं मुस्तफा खामेनी साहब को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं वो जिंदा है कि नहीं है। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन है अमेरिका को और इजराइल को तो उनको कंफ्यूजन में ही रहने दीजिए। भाई ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, वो अपनी पूरी जान लगाए हुए हैं मोसाद और CIA कि भाई किसी तरह से जो है वो इनकी लोकेशन पता चल जाए। अब वो सुरक्षित हैं कि नहीं है तो पता करने दीजिए ना, उनको अपनी एनर्जी लगाने दीजिए इस बात पे, क्या दिक्कत है? वो अपना बहुत दिमाग लगाए इस बारे में, कोई जरूरत नहीं है रिवील करने की मुस्तफा खामेनी साहब कहां है, कैसे है। अभी भी सवाल उठ रहे थे बीच में कि मुस्तफा खामेनी साहब को लेकर फिर वो इजराइल के किसी अखबार में इस तरह के दावे हो जाते हैं या अमेरिका के किसी अखबार में जो कि एंटी ईरान प्रोपेगेंडा रखते हैं उसमें इस तरह के दावे हो जाते हैं और खबर उड़ जाती है कि साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुस्तफा खामेनी साहब की अगर हालत खराब होती तो ये जितने बड़े 7 कमांडर्स के चेंज हुए ईरान में कौन करेगा? ये तो सुप्रीम जो लीडर होगा वही चेंज करेगा। इतने बड़े स्तर के चेंजेस जो हैं, भाई नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल में अगर मोहसिन रजाई साहब को बैठाया गया, वहां पर चेंज किया गया, तो ये फैसला तो ऑब्वियसली मुस्तफा खामेनी साहब ने लिया। समझ रहे हैं आप? तो बड़ी सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन गेम भी चलता है, इसलिए हकीकत के पीछे की खबर पकड़नी जरूरी है। और अब ईरान ने एक बड़ी धमकी दी है, जो एयरफोर्स से खबरें आ रही हैं कि अगर ये पायलट्स रिलीज नहीं किए गए तो एयर स्ट्राइक हो सकती है कतर के ऊपर, दोहा के ऊपर, अल उदैद बेस पर फिर हमला हो सकता है। हालांकि वहां पे बहुत सारा जो है वो कीमती सामान था वो इजराइल भेज दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि वो डर है कि फिर से हमला होगा। लेकिन बट फिर भी अल उदैद बेस में अभी भी काफी सारा एसेट्स हैं अमेरिका के और वो सब के सब टारगेट में हो सकते हैं और खासतौर पर कंपनीज भी जो है वो टारगेट में हो सकती है। तो अब ये कतर और ईरान के बीच में जो है एक नया फ्रंट खुलता दिख रहा है और इस बात को लेकर ईरान की सेना बेहद एग्रेसिव मोड में है। तो अब देखते हैं इसको लेकर क्या डेवलपमेंट होते हैं। और देखिए सीज फायर खत्म है, ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ था 2 महीने का, उसकी मियाद पूरी हो गई है। ऐसे में अब सीज फायर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ईरान की तरफ से मना कर दिया गया, हम कोई बात नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप से, हम कोई बात नहीं कर रहे अमेरिका से। अब दुनिया की नजरें इस बात पर है कि सीज फायर कैसे आगे बढ़ाया जाए, और सीज फायर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उस पर बड़ी सारी चीजें डिपेंड करती है। हॉर्मूज से जहाज निकलेंगे नहीं निकलेंगे, जीरो हो चुकी है हॉर्मूज में इस समय मूवमेंट। वैसी बाबल मंदेब का हाल है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, लाल सागर में और खासतौर पर यमन में भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है। जो वहां की सेना है जिसको सऊदी मदद करते हैं और हुती के बीच में जो है वो भयंकर जंग छिड़ी हुई है। और मिसाइल्स, मतलब आप समझिए कि यमन में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशंस पर और पोर्ट्स पर जो है अल्जौफ इलाके में सब जगह जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की जा रही हैं। अपने देश के अंदर के हिस्सों में दोनों के बीच में भयंकर जंग है। उसमें कई हुती लड़ाके मारे जाने की खबरें और कई सैनिक मारे गए हैं जिसको सऊदी सपोर्ट करता है। और ऐसे में ईरान की तरफ से सऊदी को भी एक बड़ी चेतावनी आई है, उसका हम चर्चा अलग वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं कतर तक सीमित रहना चाहता हूं। इस पूरे मामले में नजर बनी हुई है, ये बेहद इंपॉर्टेंट मामला है। ये जो पायलट्स वाला है, इसको लेकर देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। ईरान की तरफ से अगर कतर नहीं मानता, देखिए कितनी हैरान करने वाली खबरें हैं कि कतर जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में जो है वो सीज फायर की कोशिशें भी कर रहा है, मध्यस्थता भी कर रहा है, तमाम इस तरह की खबरें। लेकिन
ईरान के पायलट्स कब्जे में है उसको बारे में बताने को तैयार नहीं है। कुछ तो मामला होगा साहब, कुछ तो अमेरिका का रोल होगा। क्या ये पायलट्स अमेरिका, मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि अगर ये पायलट सही सलामत है तो ये अमेरिका के कब्जे में। कतर इनको 6 महीने अपने दम पे ईरान के खिलाफ क्या रोक के रखेगा साहब। और अब तो एयरफोर्स की धमकी दे दी उन्होंने, ईरान ने सीधा, कि अगर वापस नहीं किए पायलट्स तो एयर स्ट्राइक कर देंगे हम। इस तरह की खबरें हैं वहां की सेना की तरफ से, और वो कर भी देगा, वो सोचेगा नहीं साहब। अगर आपको ऐसा लगता है कंफ्यूजन है, बिल्कुल वो अलुदैद बेस फिर से निशाने पर आ जाएगा। हालात पे हमारी नजर है और कोशिश होगी कि जैसे इस पे अपडेट आएगा आप तक फौरन पहुंचाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी कोशिश है साधारण खबरें आपको सब जगह मिलेंगी, उसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या चीज है वो एनालिसिस आप तक पहुंचाया जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और देखिए हमारा मकसद यही है कि एक सच सामने लाने के लिहाज से ही ये चैनल शुरू किया गया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर दें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आपके सारे कमेंट्स कोशिश करता हूं जवाब भी दूं। मेरे पास करीब 15-20 देशों से एक एक वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।